हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनवीडिया एरर कोड 403 का एरर आता होगा तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज़ गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इस एरर को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार पे आना है। सर्च बार पे आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर टाइप करते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इसके नीचे जो भी एनवीडिया कार्ड का डिस्प्ले होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपके केस में कोई भी एनवीडिया कार्ड कनेक्टेड होगा उसका यहाँ पे आपको एडेप्टर दिख जाएगा। यहाँ पे आपको उस एनवीडिया कार्ड का नाम भी लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ब्राउज माई कंप्यूटर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन दिख जाएगा, लेट मी पिकअप, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एनवीडिया वाला दिख जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इस तरह से इंस्टॉलेशन ड्राइवर लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद इस तरह से आपके केस में भी सक्सेसफुल अपडेट लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से क्लोज कर देना है, इसको भी यहाँ से क्लोज कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है एनवीडिया ड्राइवर और इंटर कर देना है। इंटर करते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, एनवीडिया का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने ग्राफिक कार्ड के हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे केस में GeForce RTX 2060 है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे GeForce सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे GeForce पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सीरीज सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में 2060 है, इसीलिए यहाँ पे मैं RTX 20 सीरीज सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2060 सेलेक्ट कर लेना है। आपके केस में कोई और मॉडल नंबर होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे अलग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का दिख जाएगा। अभी यहाँ पे विंडो 11 रिलीज नहीं किया है ऑफिशियली, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। जब ये ऑफिशियली रिलीज हो जाएगा तो उस टाइम पे यहाँ पे आपको विंडो 11 भी दिखने लग जाएगा। तो वहाँ पे आप विंडो 11 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि अभी नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, अभी के लिए यहाँ पे विंडो 10 ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहाँ पे भी इस EXE को सेव करना चाहते हैं वो पाथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये टोटल 701 MB का फाइल है, तो आपको इसको आराम से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ आपने EXE को सेव किया है। वहाँ पे आपको इस तरह से EXE दिख जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस EXE के ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी यहाँ पे अनब्लॉक दिखता है तो इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, ओके करके बाहर आ जाना है। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप रन एडमिनिस्टर के ऊपर आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तीनों चीज में से कोई एक चीज आप कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा कोई भी एप्लीकेशन आपको रन एडमिनिस्टर मोड में इंस्टॉल करना चाहिए। इसीलिए मैं अपने केस में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो आएगा तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते हैं, इस तरह से इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है।
कुछ सेकंड वेट करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आई एग्री कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, या तो आप एक्सप्रेस मोड में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं तो आप कस्टमाइज मोड में भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक्सप्रेस ही रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देना है। क्लोज पे क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इसका कैप्चर इसको यूज कर सकते हैं, लॉगिन करके यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आइकन आ गया होगा एनवीडिया का, या नहीं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एनवीडिया कंट्रोल पैनल भी दिख जाएगा, या तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं क्लिक करते हैं इस तरह से ओपन हो गया विदाउट कोई एरर। अब आप यहाँ से इसको जो भी सेटिंग करना चाहते तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी सेटिंग करना चाहते तो यहाँ से आप अपने हिसाब से सेटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार इस सिस्टम को जरूर रीस्टार्ट कर लेना है। यहाँ से मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं जो एरर आ रहा था वो एरर सॉल्व हो जाएगा, वो एरर आना बंद हो जाएगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।